हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोगों ने व्लॉग शूट नहीं किया। सुबह स्टार्ट तो किया था बट हमने फिर सोचा कि आज कुछ ऐसी नॉर्मली बात करते हैं आप लोगों से, क्योंकि इसने बोला था कि बहुत दिन से ज्ञान नहीं आया मेरा। और फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है, रात को शूट करेंगे आराम से शांति में। तो शाम से ही यहाँ पे डीजे बज रहा है और अभी इस टाइम पे टाइम हो रहा है आई थिंक 11:30 या 12 के आसपास। अभी जस्ट वो डीजे बंद हुआ है तो हमने सोचा कि अब शांति से हम लोग शूट कर सकते हैं। तो फिर हम लोगों ने इसलिए, और ये टी शर्ट मैंने इसकी डाली हुई तो थोड़ी सी बड़ी है बट कोई बात नहीं, बुरा नहीं मानने का। ओके, ज़्यादा ही बड़ी लग रही है। डुगू ये मेंस में एल साइज है और ये हमें एक कपल टी शर्ट आया था। या तो ये वैसे देखा जाए तो आपके लिए है, लेकिन ये मेंस में एल है ना, तो दैट्स व्हाई आपको लूज। तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन हमेशा ये होते हैं कि हेल्प मी, मेरी हेल्प कर दो प्लीज़। और हेल्प किस रिगार्डिंग होती है कि मैं भी टॉम बॉय हूँ और मैं एक बंदी, या फिर मैं एक टॉम बॉय से प्यार करती हूँ, और लेकिन हम लोग घर वालों को कैसे बताएं या घर वालों को कैसे समझाएं कि मतलब बाहर बच्चों की आवाज़ आ रही है चिल्लाने की। और बच्चे ना खेलें आपके टॉपिक की वजह से। नहीं खेले लेकिन चिल्लाए तो ना। तू बोल, मेरे को गुस्सा आ गया। तो गाइज आप लोगों को पता है कि कितने कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि आप और हम सब उसी में से हैं जिनके सारे क्वेश्चंस ही कॉमन होते हैं। और ज़्यादातर लोगों का ये होता है कि पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें, पेरेंट्स को कैसे समझाएं, कैसे मनाएं। तो देखो फिर वही बात आ जाती है कि इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। उनको समझाने के लिए कुछ ऐसा कोई जादू मंत्र तो नहीं है कि आप वो जादू मंत्र फेरोगे और वो लोग समझ जाएंगे। नहीं, देखो सबसे पहले तो पीछे डोंट डिस्टर्ब मी डुगू, मैं बहुत स्लो में चली जाती हूँ, पता है ना आपको। ओके तो गाइस सबसे पहले तो यार बात आती है कि मतलब मैं ये जो चीज़ आपको बोलने वाली हूँ मैं पहले भी बोल चुकी हूँ अपनी वीडियो में, बट बहुत सारे लोग अभी नए जुड़े हैं तो उनको नहीं पता होगा, क्योंकि पुरानी वीडियोस उन्होंने ज़रूर देखी होगी बट सारी देखी हो ज़रूरी नहीं है। तो सबसे पहले तो यार ये आता है कि डुगू आप बस करोगे, अपनी शादी होगी अपन ऐसे डाल सके। बंद हो गया, चलो ओके। सीरियस टॉपिक पे भी हमें कोई नहीं बात करने देगा। LGBT वालों को चाहता ही नहीं है कोई। तो गाइज मैं जस्ट ये बोल रही थी कल हमको मकबैंग का वीडियो शूट करना है सुबह सुबह, और ऐसा ना हो कि सुबह यहाँ पे डीजे बज जाए, नहीं तो हमारे डीजे बज जाएंगे, क्योंकि सारी तैयारी अभी हमने रात को ही कर ली मकबैंग की। ओके कंटिन्यू। तो गाइज मैं जस्ट ये बोल रही हूँ कि आपका जो भी आपकी सेक्सुअलिटी है, जो भी आपकी आइडेंटिटी है, वो जब आप लोगों ने एक्सेप्ट उसको किया होगा ना, तो आपको भी एक्सेप्ट करने में उस चीज़ को टाइम लगा होगा। ऐसा नहीं है कि आप पैदा हुए और आपको पता चला कि आप ये हो, आप सेम सेक्स में आपका इंटरेस्ट है या आपके लिए चीज़ें क्या है। नहीं, सबसे पहले आपको चीज़ें अलग लगी होंगी, आपने खुद को दूसरों से बहुत अलग महसूस किया होगा, आपने देखा होगा कि आप औरों के जैसे नहीं हो, या फिर हो सकता है कि आपके दिल में ये ख्याल आया होगा कि बाकी सब नॉर्मल है और मैं नॉर्मल नहीं हूँ। ये सारी चीज़ें नॉर्मली मतलब माइंड में ज़रूर आती हैं, जो भी LGBT से रिलेटेड हैं लोग, उनको ये सारी चीज़ें माइंड में ज़रूर आती हैं। तो गाइज़ मैं जस्ट इतना सा बताना चाहती हूँ कि वो जो आपकी आइडेंटिटी आपने एक्सेप्ट करने में टाइम लिया है ना, वही टाइम आप अपनी फैमिली को भी दो कि वो आपकी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करने में टाइम लेंगे ही लेंगे। आप उनसे ये उम्मीद मत करो कि आपने उनको ये चीज़ बोली कि हाँ भाई मैं ये नहीं हूँ, मैं ये हूँ, और वो उसे उसी सेकेंड में एक्सेप्ट कर ले। नहीं, और बहुत बार ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स उस चीज़ को एट अ टाइम आपके लिए, आपकी खुशी के लिए ये बोलते हैं कि ठीक है तुम जैसे भी हो अच्छे हो, और बहुत बार ये होता है कि वो बोलने के बावजूद भी वो इंटरनली उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इसमें उनकी कोई गलती नहीं होती। एक्चुअली होता क्या है कि उन्होंने हमेशा से जो देखा है, जो चलता आ रहा है, जिस माहौल में वो रहे हैं, हमेशा क्या होता है सोसाइटी में कि एक लड़का और एक लड़की, उन्हीं को एज ए कपल देखा जाता है। दो लड़कियों को या दो लड़कों को एज ए कपल नहीं देखा जाता, या लोग उनके बारे में हमेशा बहुत सारे गलत वर्ड ही यूज़ करते हैं। बहुत कॉमन वर्ड मीठा चाशनी, ये बहुत कॉमन है, कभी कभी हमें भी सुनने को मिल जाता है अपनी वीडियोस में, ब्लॉग्स में। तो खैर हम तो माइंड नहीं करते, अब काफ़ी पक चुके हैं, पिछले 1-1.5 साल से ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो वो चीज़ें आ गई हैं।
तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा ही है कि जैसे आपने अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करने में टाइम लिया है, खुद को समझने में टाइम दिया है, वैसे ही आप उनको भी टाइम दो समझने के लिए, धीरे धीरे चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए। उनको ऐसी चीज़ें दिखाओ जिससे कि वो समझे कि उनका जो बच्चा है वो एबनॉर्मल नहीं है। उनको पता लगे कि ये सारी चीज़ें नेचुरल हैं और ये कोई डिसीज़ नहीं है। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं, मैंने खुद पे भी ये चीज़ देखी है कि उनको ऐसा लगता है कि कोई डिसीज़ हो गई है, किसी ने आपका ब्रेन वॉश कर दिया है, आप किसी की बातों में आके ऐसा बोल रहे हो, या फिर आपको किसी से अट्रैक्शन हो गया तो आपने डिसीजन ले लिया कि नहीं जी मैं तो ये हूँ। बट वो चीज़ आप जानते हो कि ये इंटरनल आ रहा है आपका, आपको किसी ने, आपके माइंड को किसी ने मैनिपुलेट नहीं किया है, आपको कोई नहीं ऐसे ब्रेन वॉश कर रहा है, तो वो सब कुछ इंटरनल आ रहा है। तो वो उस एक्सेप्टेंस के लिए उनको टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप जल्दीबाजी में उसके लिए कोई भी डिसीजन मत लो कि आपको घर छोड़ना है, घर छोड़ के भागना है, या फिर आप मतलब बहुत सारे लोग बहुत गलत डिसीजंस भी ले लेते हैं इसके लिए। तो मेरी तरफ से बेस्ट एडवाइस इसके लिए यही है कि आप अपने पेरेंट्स से बात करो और सबसे इम्पॉर्टेंट उनको टाइम दो। बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि बताने, जैसे आपने अपनी बारे में बताया उनको कि नहीं भाई हम ऐसे हैं ऐसे नहीं हैं, तो उनको बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं कि आपकी शादी के लिए इस तरीके के डिसीजंस ले लेते हैं बहुत जल्दी में कि नहीं अब इसकी शादी कर देनी चाहिए, या हमारा बच्चा बिगड़ रहा है, किसी गलत संगत में जा रहा है। तो उस टाइम के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप उनसे बात करो अपने करियर के लिए, कि आपको अपने करियर के लिए कुछ अच्छा करना है, और सीरियसली भी आप अपने करियर के लिए कुछ करो। आप अपने करियर के लिए इतनी सारी चीज़ें करो कि आप एक अच्छी पोजीशन पे स्टैंड कर सको, फाइनेंशियली आपका बैकग्राउंड स्ट्रांग हो, और आप एक मेच्योर लेवल पे आ जाओ जहाँ पे आप अपना अच्छा बुरा खुद समझ सको, और आपके पेरेंट्स भी आपको अंडरस्टैंड करें कि अभी ये उस जगह पे है जहाँ ये अपने बारे में अच्छा बुरा समझ सकता है, और इसके लिया हुआ डिसीजन इसके लिए अच्छा ही होगा। और एक पर्सनल चीज़ मैं आपको शेयर करती हूँ, ये मेरा खुद का है, मेरे पेरेंट्स का खुद का मेरे साथ हुआ है। आपके पेरेंट्स कभी भी आपके लिए गलत नहीं सोचेंगे, कभी भी कोई गलत डिसीजन नहीं लेंगे। अगर आपको वो सेम सेक्स के लिए मना कर रहे हैं तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, ना उनका कोई गलत इंटेंशन है। उनका सिर्फ ये रहता है कि आपकी लाइफ सिक्योर रहे, आपका फ्यूचर सिक्योर रहे। जब आप बुढ़ापे की तरफ रहो तो आपका पति आपके साथ हो, आपके बच्चे आपके साथ हो, आपको आपकी केयर करने के लिए, आपका ध्यान रखने के लिए। तो उनका वरीड होना उनकी जगह पे बिल्कुल सही है। बट हम जो होते हैं, हम प्यार में होते हैं, हमें लगता है कि सारी चीज़ें बहुत परफेक्ट हैं, बहुत सही है, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और हम पर्सनली भी, मैं और पायल अपने रिलेशन के बारे में जब भी बात करते हैं तो हमारा भी यही निकल के आता है कि 30+ हो गए ठीक है, 40+ हो गए ठीक है, 50+ हो गए उसके बाद क्या, उसके बाद कैसे क्या करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग अपनी लाइफ के बारे में नहीं सोचते हैं, बिल्कुल सोचते हैं यार, हर कोई सोचता है। बट मेरा सिर्फ इतना सा ही कहना है, वहाँ पे भी जाके आप अपने पेरेंट्स को ये चीज़ समझा सकते हो कि ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेट रिलेशनशिप में हर चीज़ बहुत अच्छी चल रही है। ज़रूरी नहीं है कि जिनके बच्चे अभी हैं, जिनके बेटे अभी हैं, वो उनको बहुत सुख दे रहे हैं। नहीं, जिनको सुख मिलना है उन्हें मिल जाएगा अपने बच्चों से, जिन्हें नहीं मिलना है उनको नहीं मिलेगा। अगर आप सोचो कि सारे ही जितने भी बच्चे हैं अपने पेरेंट्स को अगर सारी चीज़ें अच्छी कर रहे होते, उनका केयर कर रहे होते, तो इतने वृद्धाश्रम नहीं खुले होते। मैं पहले भी ये टॉपिक पे बात कर चुकी हूँ और आज फिर मैं वही बात कर रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे खराब होते हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो बस मेरा कहने का इतना सा ही मतलब है कि आप उनको मतलब एक सिक्के के ना दो पहलू होते हैं, तो आप दोनों से रूबरू कराओ कि ये भी एक हिस्सा है और ये भी एक हिस्सा है, ठीक है। लेकिन मेन पॉइंट यही है कि जब भी आप अपने रिलेशनशिप के लिए कोई भी स्टेप लेने जा रहे हो, कोई भी स्टैंड लेने जा रहे हो, तो आप उन चीज़ों के लिए ना मतलब कैपेबल होने चाहिए आप वो सारी चीज़ें निभाने के लिए, रिश्ता निभाने के लिए। ऐसा नहीं है कि लेस्बियन रिलेशनशिप निभाने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, बस प्यार है और आप प्यार में डूब के भाग गए। नहीं भाई, पेट आपका रोटी से ही भरेगा, ठीक है। आपकी जो भी बेसिक नीड्स होंगी उनको फुलफिल करने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होना ज़रूरी है। सबसे पहले आप अपने करियर पे काम करो। अपने पेरेंट्स के लिए ऐसा मत सोचो कि वो आपके लिए गलत सोच रहे हैं, उन्होंने कोई गलत डिसीजन लिया नहीं। खासकर ये एडवाइस उन बच्चों के लिए जो 18 साल के हमें मैसेज करते हैं कि 18 क्या, एक 12 साल के बच्चे का मुझे मैसेज आया कि मैं मतलब एक लड़की से प्यार करता हूँ लेकिन फैमिली नहीं मान रही। भाई
मैं क्या बोलूँ, आप इतनी छोटी छोटी एज के हो, आपको अभी बहुत कुछ देखने की ज़रूरत है। अभी हो सकता है कि आपको 20-22 की उम्र में भी ऐसा लगे कि जिसके साथ आप प्यार समझ रहे थे वो अट्रैक्शन हो। अभी आपको बहुत कुछ समझना है, बहुत कुछ सीखना है ऐसा चीज़ों जरूरी के नहीं लिए। है कि अगर आप लेसबियन रिलेशनशिप में अगर आपको लगता है कि आप किसी लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो तो वो सही ही है उस एज में। Exactly. जैसे हम नॉर्मली, जैसे मान लो मैं हूँ और मेरे को पहले मैं किसी लड़के की तरफ अट्रैक्ट हुई थी, फिर मैं बाद में लड़की की तरफ अट्रैक्ट हुई, तो ये सेम अपोजिट भी हो सकता है। अपोजिट भी हो सकता तो है, ऐसा correct. जरूरी नहीं है कि से एक साथ चीजें चलें, एक जैसी चीजें चलें। तो आप तो खुद को भी टाइम दो, ठीक है, अपने खुद को करियर भी टाइम दो, अपनी फैमिली को भी टाइम दो। कोई जल्दीबाजी की बात नहीं है यार, ठीक है, थोड़ा टाइम लो। एटलीस्ट आप 25-26 हो जाओगे ना तो आप अपने करियर में भी कुछ हासिल कर लोगे और आप उस लेवल पे आ जाओगे जहाँ पे आप अपना अच्छा बुरा समझ पाओगे। आपको समझ आएगा क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या बुरी हैं, क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है। तो और आपको ना, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जो LGBTQ के लोग हैं ना, जो कम्युनिटी है ना, जो वो एक चीज और मुझे बोलना, सबसे बड़ी बात है अपनी फैमिली का ट्रस्ट गेन करना। सबसे Exactly. बड़ी बात, एग्जैक्टली। अगर आप अपनी फैमिली का ट्रस्ट गेन करते हो ना तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। आपको उनके सामने ये चीज़ साबित करनी है कि ये रिलेशन सही है, उनके ऊपर थोप के नहीं, चीज़ें अच्छी करके। आप अपनी तरफ से बेस्ट करो, बाकी तो आगे की बात आगे की है ना। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये सारी चीज़ें आप ना करो और अपनी लाइफ में सबसे पहले अपने करियर को इम्पोर्टेंस दो, अपने पेरेंट्स को इम्पोर्टेंस दो। और जब एक जगह पे आप स्टैंड कर लो, जब आपको लगे कि आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हो, तो आपकी फैमिली भी, मुझे लगता है कि वो समझेगी। क्योंकि मैं जिस फैमिली से हूँ वो लोग समझते हैं, तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती फिर उसके आगे। मैं अपनी फैमिली के लिए कभी भी पॉजिटिव नहीं थी कि वो लोग इस चीज़ के लिए और मानेंगे और समझने के लिए समझेंगे। एजुकेटेड होना जरूरी नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारी फैमिली एजुकेटेड नहीं है, वो नहीं समझेगी। अरे तुम बोलोगी नहीं जब तक तो कैसे समझेगी? Exactly. तुम बताओगे नहीं तो कैसे समझेगी? मैं पहले भी कितनी सारी वीडियोस में ये बात बोल चुकी हूँ और आज फिर बोल रही हूँ कि एक अपने माँ बाप को अपने बच्चे के बारे में सब पता होता है। स्टार्टिंग वो बोलते हैं ना, वो कौन सी कहावत है, पैर पालने में दिख जाते हैं, कौन से? वो मेरे को ढंग से पता नहीं है, आप लोग कमेंट करके बता देना। वो एक कहावत है ना, हाँ, तो मतलब कहने का मतलब है कि पेरेंट्स को अपने बच्चे का पता होता है स्टार्टिंग से ही। बस वो आप उनको डायरेक्टली, आपको बताने की जरूरत है, आप उनको डायरेक्टली शेयर करो चीजें और आराम से इत्मीनान से। सबसे अच्छा तरीका बताऊं, अब तो इतनी सारी लेस्बियन और गे मूवीज बन रही हैं, हाँ। वो दिखाओ, सबसे अच्छा तरीका अभी है। रिसेंटली एक मूवी आई है चंडीगढ़ करे आशिकी, मैं कह रही हूँ इतनी बेस्ट मूवी है। पापा के लिए बुक करें। पापा तो समझ आ रहे हैं, पापा के लिए बुक करें। वैसे और चीजों को भी मतलब जितना ज्यादा समझेगा उतना ज्यादा बेहतर है। क्योंकि ना पता है, इंटरनली बहुत सारी चीजें, अभी बहुत सारे लोग इन चीजों को नहीं जानते। और मैं जैसे कि आपको लास्ट एक वीडियो में मैंने बताया था, हल्का सा एक क्लिप दिया था कि मैं एक वीडियो देख रही थी तो मुझे बहुत मैं गुस्से से भर गई। मैं LGBT से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस देखती रहती हूँ, तो मैं वही, मेरे माइंड में एकदम से मैं शांत बैठी हूँ तो मैं शांत बैठी हूँ, वैसे मुझे दौरे आने लग जाते हैं। जैसे मुझे शादी का दौरा आता है, फिर मुझे एकदम से, जब मैं वो वीडियो देख रही थी वो तो मेरे पागल हो जाती हूँ मैं। इससे पूछो कोई, कभी इससे पूछना, आप लोग जो चंडीगढ़ में आओगे इनसे पूछ के देखना कि मैं इस बंदे को कैसे करती हूँ कि मुझे शादी करनी है। मतलब कोई छोटा बच्चा जिसको जिद है ना कि मेरे को यही चीज चाहिए, वो एक्चुअली मेरे कुछ मैं पर्सनली, मेरे बहुत इमोशंस जुड़े हैं उस चीज से, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती वर्ड्स में। ये जिद्दी करती रहती है, हमें भी पता है कौन सा टाइम सही है, कब करनी है। वो बोलती है कि ठीक है फिर कर लेते हैं। हाँ, फिर मेरा यही आंसर होता है कि मैं कहा ठीक है ठीक है चल कर लेते हैं। फिर मैं बोलती हूँ नहीं, इतनी आसानी से नहीं करूंगी मैं। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है गाइस कि अभी क्या होता है ना कि LGBT के बारे में सिर्फ अभी तो सिर्फ इस चीज के लिए फाइट चल रही है कि, और इतने जल्दी डिसीजन मत लिया करो कि आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो, आपको भी ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ बात करते हुए। क्योंकि मैं सही बता रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हूँ इस चीज में। वो तो मैंने कभी आपको बताया नहीं, अपने पिछले जिंदगी की बातें। अगर ये पिछली बातों के बारे में आपको बताएगी ना तो ये यशल में से AL जो लगा है ना, इसके नाम की 2 शब्द वो साइड होंगे। सही बता रही हूँ। देखो गाइस, सबका पास्ट होता है, सारी चीजें होती हैं। आप हर मतलब किसी भी एक उस पे आप इतना वो मत चले जाओ कि बस अब ये लास्ट है और यहाँ पे। और जो लोग सैड हैं, जिनके रिलेशनशिप खत्म हो गए, टूट गए, भैया वो भी इतना रोना धोना से कुछ नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है, बस वहां से उठ जाओ। वहां से उठ के देखो, एक नई जिंदगी आपका इंतजार कर रही होती है। तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से जियो।
आप भी उसी देश का हिस्सा हो जहाँ पे बाकी सारे स्ट्रेट और ये, और मेरा मानना तो यार, मैं कभी भी किसी इंडिविजुअल ऐसे कम्युनिटी को सपोर्ट नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है कि सारे ह्यूमंस हैं और आपको पहले इंसान होना ज्यादा जरूरी है किसी भी कम्युनिटी को बिलोंग करने से पहले। तो जेंडर वेंडर साइड कर दो, कम्युनिटी वम्युनिटी सब कुछ साइड कर दो, पहले इंसान बन जाओ। और इंसान आप तभी बनोगे जब आप जब सबके पास समानता का अधिकार होगा। तो ज्यादा फिर भी नहीं फैमिली मान रही ना, ऐसे यूट्यूब पे टाइप करने का यशल्स व्लॉग्स, यशल्स व्लॉग जैसे टाइप करने का, वहाँ पे वीडियोज आएंगे, वो दिखा देने का, फिर भी नहीं मानती तो उनको और मोटिवेट करने का। देखो पहले इन्होंने व्लॉग स्टार्ट किए, फिर उन्होंने एक और चैनल स्टार्ट किया यशल्स मकबैंग, फिर वो भी दिखा देना, उसको दोनों को सब्सक्राइब करा देना, बेल आइकन प्रेस करवा देने का। बस हो गया आपका, हो गया। ये बंदे को प्रमोशन ही करना होता है चैनल का, इसने बंदे ने प्रमोशन कर दिया। बट ये सीरियस है, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, मजाक की बात नहीं है। हाँ, क्योंकि देखो आजकल सोशल मीडिया ना बहुत ऊपर है, मैं सही बता रही हूँ, बहुत ऊपर है सोशल जिसका मीडिया। आप सही तरीके से यूज करोगे ना, बिजनेस भी सिर्फ सोशल मीडिया पे ही चल रहे हैं। आप कोई कितने बिजनेस उठा के देख लो, सोशल मीडिया पे ही चल रहे हैं। जब लॉकडाउन लगा था तब क्या था? कुछ भी नहीं था, सिर्फ सोशल क्या मीडिया था तब? ऑफिस वगैरह सब बंद थे, क्या चीजें चल रही थी? सिर्फ ऑनलाइन चीजें चल रही थी। तो सारी चीजें आज सोशल मीडिया पे चल रही हैं, तो वो एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है कि आप अपने पेरेंट्स को समझा सकते हो उसके थ्रू। मूवीज दिखाओ, सीरियल्स दिखाओ, सावधान इंडिया मत दिखा देना, उसमें गंदी वाली स्टोरीज आती हैं। सही में पता लग रहा है ये फस आ गए। हाँ, तो नॉर्मल चीजें दिखाना, पॉजिटिव चीजें दिखाना, जिससे उनको चीजें समझ में आए। आप अपने बारे में बात करो उनसे, अपने बारे में कि आपकी खुशी किस चीज में है, आप कैसे हो, ऐसे पेरेंट्स के बारे में अगर जानना हो ना कि ये इस चीज पे कैसे रिएक्ट करते, तो नॉर्मली दिखाओ, देखना मम्मी ये क्या है, ये देखना जरा क्या है ये, ऐसे करके दिखाने का। वहां से आपको रिएक्शन पता चल जाएगा। गालियां तो उन्हीं को पड़ेंगी ना जो देख रहे हैं सामने। मैं तो बोल रहा हूँ हमको गालियां दिलवाओ, जितनी मर्जी दिलवानी है, हमारा चैनल दिखाओ सबको। ये बंदा कभी भी अपने प्रमोशन करने का नहीं छोड़ता। प्रमोशन नहीं, सही बात है। हाँ, मैंने मान लिया, ये सही बात है। ये वाला वीडियो दिखा देना का। ये वाला 17 मिनट 13-14 सेकंड का वीडियो बन गया। जोर से डरा दिया डुगू। आगे बच्चे भी तो बोल रहे थे जान, इतनी जोर से, आगे ढोल भी तो बज रहा था, जान आप हमेशा, कल मैं लगा रही थी लाली तो डरा दिया मेरे को इतनी जोर से, आज मैं वो कढ़ाई चाटी थी तो मेरे को डराया आपने पीछे से। ये बता रही हूँ, हरकतें बंद कर दो, बहुत हो गया ये। सॉरी। तो गाइस आई होप कि आप लोगों को अब समझ आ गया होगा कि हम लोग क्या कहना चाहते थे आपसे। तो फिलहाल इस वीडियो को करते हैं एनिमेशन वाली बात। मैं सिर्फ आपको एक चीज बता रही हूँ कि LGBTQ जो है ना अपना, ये मतलब इनके साथ बहुत सारी चीजें हो रही है यार। गवर्नमेंट ने लिव इन कर दिया, लिव इन में रह के क्या करे बंदा? जो लोग अभी लिव इन में रह के कर रहे हैं वो तो पहले भी कर रहे थे यार। आप उनको लीगली मैरिज के लिए राइट्स दो ना, क्या दिक्कत है देने में? जब लिव इन के लिए राइट दे रहे हो तो फिर मैरिज के लिए क्यों राइट नहीं दे रहे? क्यों भाई? उनको जीने का हक नहीं है, उनको शादी करने का कोई हक नहीं है, उनको चूड़ा पहनने का कोई हक नहीं है, उनको दुल्हन बनने का कोई हक नहीं है। ये बंदे को अपना बताना, शादी से एक दिन पहले क्या होता है तुम्हारे यहाँ? जागो। हाँ, इस बंदे को जागो निकलवाने का इतना शौक है, अपनी उसको कोई हक नहीं है। मतलब हम अपनी सारी इच्छाएं मार ले सिर्फ इसलिए कि गवर्नमेंट लीगल नहीं कर रही। हम तो फिर भी कर लेंगे, लीगल करें चाहे नहीं करें। मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, कोई लीगल करे या ना करे। मेरे को किसी डॉक्यूमेंट पे अगर साइन नहीं होंगे तो क्या यशविका दत्त पायल बत्रा से शादी नहीं करेगी? ये डायलॉग मैंने मारा था वैसे, सच में याद कर। मेरे को याद हमारा प्यार किसी, क्या था वो, ये मारा था। हमारा प्यार कोई एक कागज और पेन का मोहताज नहीं है, क्या था ऐसे कुछ मारा था मैंने डायलॉग, है ना? भूल गए। बट जान मेरा ये अपना था, पर्सनल था ये। अच्छा, तो मिक्स कर दिया होगा ना? हाँ, आपने तो ज्यादा हो गया, मैंने ज्यादा स्टाइल मार दिया। 19 मिनट। ओके गाइस, फाइनली बस इतना ही कहना था आप लोगों से। तो प्लीज पेशेंस बनाए रखिए, हाथ जोड़ के आपसे विनती है। अपनी उम्र को भी देखें, अपने करियर को पहले देखें, अपने पेरेंट्स को सबसे पहले देखें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और आपको आपकी लाइफ के लिए एक अच्छा पार्टनर मिलेगा, लेकिन उसके लिए भी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है सब्र का फल मीठा होता है। तो कृपया पेशेंस बनाए रखें और धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो जाएगा यार। टेंशन वाली कोई बात नहीं है, बाकी हम खड़ी हैं, टेंशन मत लो। मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और कल मकबान भी शूट करना है मेरे को, तो मैं बस सोने ला रही हूँ। बाय बाय, और कमेंट्स करके बताना आपको सबसे अच्छा क्या लगा मेरा ज्ञान और इसका भी।